आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया हूं, एक दर्द लेकर के आया हूं। क्या कभी कल्पना की है हमने? जिस धरती पर मानवता का संदेश होता है, उसी धरती पर मां के गर्भ में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में आए दिन बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाए, लेकिन हमें पीड़ा तक नहीं होती है। तब सवाल उठता है, हमारी संवेदनाओं को क्या हुआ है? बेहद भावुक कर देने वाले शब्द, बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य जो अभी आपने देखे, ये हैं 22 जनवरी 2015 के, जब पानीपत से बेहद संवेदनशील विषय पर एक बेहद सशक्त अभियान की शुरुआत की पीएम मोदी ने, जो आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो पीएम के आह्वान पर बन गया जन जन की भागीदारी का आंदोलन। और आज चर्चा में हम चर्चा करेंगे इसी खास विषय पर कि कैसे एक दशक बाद इस अभियान की सफलता ने वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की यात्रा संभव बना दी। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे दो खास मेहमान भी। तो एक बड़ा अभियान जिसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। आइए देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर यह खास वीडियो। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई। पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला। 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में ढेरों मेडल्स हम घर लेकर आती है। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक, हमारा दशक। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिससे किस तरह से देश की बेटियां सशक्त हुई हैं, यही हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से लगातार हर क्षेत्र में बेटियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्तर पर जो लैंगिक अनुपात है उसमें बड़ा सुधार हुआ है। 918 से बढ़कर ये 933 पर आ गया है। ये देश भर का आंकड़ा है। इसके साथ ही इसे 4 चरणों में लागू किया गया। हरियाणा के पानीपत जिले में 2015-16 में जन्म पर लिंगानुपात 898 2016-17 में था, जो कि बढ़कर 942 हो गया है। तो अपने आप में ये एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। 2015-16 में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 61 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार हुआ और कुल 161 जिलों को कवर किया गया इस अभियान के तहत। इसके साथ ही अगर हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो 2018-19 में 640 जिलों में पैन इंडिया इसका विस्तार किया गया, इसका प्रभाव देखा गया, इसके तहत तमाम काम किए गए। तो अपने आप में इसे कह सकते हैं कि किस तरह से ये अभियान एक जन भागीदारी के रूप में सामने आया। चरण 4 की अगर हम बात करते हैं तो मिशन शक्ति को इसमें शामिल किया गया, मिशन शक्ति के साथ इसे जोड़ा गया और इसके तहत सभी जिलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप जो है वो संभव बनाया गया। शिक्षा है, कौशल विकास है, सामुदायिक भावना है और इसके साथ ही तमाम क्षेत्रों में जो कमियां थी उनका आकलन करके और तमाम जो विभाग थे उनके समन्वय से सशक्तिकरण को बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51% से बढ़कर 78% तक आ गया। तो ये तमाम कदमों का असर है। संस्थागत प्रसव हैं उनका प्रतिशत 61% से बढ़कर 97.3% आ गया, जिससे कि मातृत्व मृत्यु दर थी वो कम हुई। इसके साथ ही त्रैमासिक प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण का प्रतिशत भी 61% से बढ़कर
80.5% तक लाया गया। तो बड़े विस्तार के साथ इस पर काम हुआ और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 97% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई। तो सीधे हम ले चलते हैं, उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से बात हुई है कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीज़ें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है ना? क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहाँ से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी, जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुँच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे। सर, मेजर इंसिडेंट happened in Jalgaon. What is the information coming out on primary basis and what railway is doing on that incident? As of now, the Pushpak Express, which was coming from Lucknow toward Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, तो सीपीआरओ रेलवे का आप बयान सुन रहे थे जिसमें जलगांव में जो अफवाहों के चलते पुष्पक ट्रेन से जो यात्री कूदे हैं उसके तहत वहां पर किस तरह से अब स्थिति को संभाला जा रहा है और किस तरह से तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो जो है जानकारी उन्होंने दी। और अब हम आ जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर, जिसके विस्तार से बेटियां लगातार सशक्त हो रही हैं। 97% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए और ये अपने आप में एक बेहद अहम आंकड़ा हो जाता है। 4 करोड़ से अधिक बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास आया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम अपने आप में साबित हुआ। साथ ही 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला उद्यमी की जो उपस्थिति है वो अभी तक सुनिश्चित हुई है। साथ ही स्टैंड अप इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसके तहत 81% उद्यमी महिलाएं जो हैं इसके अंदर हैं। तो दिखाते हैं किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में करीब, अगर हम बात करें, 10,400 महिला अधिकारी जो हैं इस वक्त जो है उसमें उनकी संख्या बढ़ी है। 2014-15 की हम बात करते हैं तो ये संख्या केवल 3000 थी। तो तमाम क्षेत्रों में किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, अपना वर्चस्व दिखा रही हैं और देश को भी सशक्त कर रही है, ये आंकड़े बताते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं क्या कहा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। ये अभियान निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचा है और हम आपके माध्यम से ये आग्रह करेंगे कि ये 10 वर्षों का जो ये सफ़र है बहुत ही अच्छा है। आगे भी इसी तरह जन जागरूकता आप फैलाते रहें। आम जन से मेरा ये अपील है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम आगे भी ले जाएं और हम अपनी बेटियों को समान अवसर दें, बेटा के बराबर बेटियों को भी अवसर दें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की बात की उन्होंने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक परिवर्तनकारी और जनशक्ति से संचालित पहल बन गई है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लैंगिक भेदभाव को दूर करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने में सहायक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल से
कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने वाले सभी हितधारकों की सराहना की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से किस तरह से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, ये भी हम आपको बताते हैं। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो 2013 से 2015 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात 831 था, जो 2023-24 में 917 हो गया है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में 2013 से 2015 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात 854 था, जो 2023-24 में 925 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 2013 और 2015 के बीच जन्म के समय ये लिंगानुपात 878 था, जो 2023-24 में 915 तक पहुंच गया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 2013-15 के बीच जन्म के समय ये अनुपात 861 था और 2023-24 में 941 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 2013-15 के बीच ये जो है संख्या 844 के मुकाबले 2023-24 में 942 पहुंच गई है। दिल्ली में 2013-15 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात 869 था, जो कि अब 918 दर्ज किया गया है। असम में 2013-15 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात 900 था, जो 2023-24 में 991 पहुंच गया। और जम्मू कश्मीर में 2013 से 15 के बीच में ये अनुपात 899 था, जो कि अब यानी कि 2023-24 में 955 पर आ गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये अनुपात 2013 से 15 के बीच में 919 था, जो 2023-24 में 929 जो है आ गया है। तो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन दिखाता है। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुषमा यादव जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ एडवोकेट श्वेता कपूर जुड़ी हुई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुषमा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री के प्रेरक शब्दों में वो क्या बात थी कि ये जो अभियान है इसने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देश के कोने कोने में नजर आ रहा है। जी, और मैं विशेष तौर पर इस पर कहना चाहूंगी क्योंकि मैं उस जिले में कुलगुरु का भार संभाल कर आई हूँ जहाँ से ये आरंभ हुआ था। और हरियाणा जैसा संपन्न प्रदेश जो वैसे संपन्न है, लेकिन वहाँ महिलाओं की जन्म दर निरंतर घट रही थी और बेटियों का अभाव जैसे होता चला जा रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी कुछ खोज कर लाते हैं, कुछ नया खोज कर लाते हैं, ऐसा कि बेटी को कैसे बचाएं। और ये कहते भ्रूण हत्या पाप है, तो वो तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको आधे लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी ये दोनों तरफ से एक ही अर्थ देता है और दोनों तरफ से बेटी को सशक्त भी बनाता है और बेटी को बचाने का मार्ग भी तैयार करता है। और उसी जिले में इन वर्षों में लगभग 5 ही वर्षों में इतना अंतर पड़ गया था कि बेटी की जन्म दर वस्तुतः बहुत सुधर गई थी। और मुझे याद है कि माताओं को इतना ज्ञान हो गया था कि वो आती थी, नहीं मुझे बेटी को पढ़ाना है, मैम किसी भी तरह करिए, इसको आप एडमिशन दिलाइए, इसको आप हॉस्टल दिलाइए, लेकिन मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। मैं इसको मोपेड दे दूंगी, मैं इसको साइकिल दे दूंगी, मैं इसको छोड़ने आऊंगी, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। इतना ज़बरदस्त अवेयरनेस जिसको कहते हैं। तो जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आरंभ हुआ, वह वास्तव में तो बेटियों को बचाने का मूवमेंट था, आंदोलन था, लेकिन ये बेटियों और माताओं को, बहनों को, सबको सशक्त करने का अभियान बन गया। शिक्षा अपने आप में शक्ति है और जैसे ही आप बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, आपको ये पता चलता है कि ये बच्ची ही कल आपका सहारा भी बन सकती है, ये बच्ची ही आपका भविष्य भी बना सकती है, ये बच्ची आपको भविष्य में उसी प्रकार से रखेगी या उससे बेहतर रखेगी जो आप अपने पुत्र से, आप अपने बेटे से आशा रखते थे। तो एक ही अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिंगानुपात के सुधार की बात से आरंभ करके महिलाओं की साक्षरता, महिलाओं की सशक्तता और अंततः पूरे समाज में जो एक समान भाव होना चाहिए या समता होनी चाहिए,
उन सबको साथ लिया। मैं तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा के समाज को भी, जहाँ से ये आरंभ हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ श्वेता जी भी जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एडवोकेट भी हैं और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। किस तरह से एक जो बदलाव है, जिस तरह की बात सुषमा जी कर रही थी कि मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है, ये कैसे संभव हो पाया? और ये आत्मविश्वास आज आप देखती हैं जब आपके पास महिलाएं आती हैं? हाँ जी, तो देखिए होता क्या है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम जिसका इनिशिएटिव लिया जाए, वो अगर टॉप से बॉटम तक जाए तो उसका ज़्यादा सक्सेस रेट देखा गया है। और इस पर्टिकुलर टाइप के अभियान में आप देखेंगे, जैसे आपने खुद ही बताया कि 3-4 मिनिस्ट्रीज़ और 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह का बहुत बड़ा एक अभियान लाया गया है तो उसमें जन जन एक एंकरेजमेंट से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज वो गवर्नमेंट को सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह पे राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में बार बार कहा है कि राइट टू लाइफ है एंड आप सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जीने का अधिकार मिलना चाहिए, कैसे जीना है उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसमें राइट टू एजुकेशन भी ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार। तो हम देखते हैं कि ये जो एक अभियान है, इसमें ये सारे फंडामेंटल राइट्स एक साथ मिल के आ रहे हैं। जो एक बच्चा होता है जो अभी बॉर्न भी नहीं हुआ है, उसके पास भी लाइफ का अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। इसीलिए वो सारे के सारे अधिकार जो डॉटर्स को मिलने चाहिए, जो सन्स को पहले से ही मिल रहे थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैमिली लॉ के उसमें भी एक इंटरप्रिटेशन दे दी है 2005 से, दैट लड़कियों को भी उतना ही हक है अपने फादर की प्रॉपर्टी में जो सन्स को है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक साथ हम देखते हैं मिल के साथ में आ रही हैं। अब ये अधिकार तभी आ पाएगा अगर बेटी जन्म लेगी, तो जन्म तभी हो पाएगा जब इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, और प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने टॉप से दिया है अब। और इसमें हम देखेंगे जो टैंजिबल बेनिफिट्स हैं, जो आपने खुद ही बताया कि जैसे सेविंग बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, encouragement दी जा रही है क्योंकि आप गवर्नमेंट खुद पे कर रही है, एजुकेशन के लिए पे कर रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स अब पेरेंट्स उससे एंकरेज होके उनको एनरोल कराना चाह रहे हैं कि ये सारे बेनिफिट उनको मिल रहे हैं, एजुकेशन फ्री है, तो क्यों ना दी जाए। रादर देन कि आप उनको घर के काम में लगा रहे हैं या आप उनको एग्रीकल्चर के काम में लगा रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सकते हैं, एक ड्रीम हो सकती है, क्योंकि पैसे आपके बच रहे हैं, आपके खाते में इनफैक्ट पैसे आ रहे हैं। सो टैक्स पेयर्स मनी बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में गवर्नमेंट इसको इंकरेज कर रही है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अब सारे पेरेंट्स मिल के निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे नॉर्थ में डॉरी प्रिवेंशन एक्ट तो शुरू से ही थे, सिंस द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ये सब थे, बट डॉरी प्रिवेंशन एक्ट होते हुए भी कोई खास असर आ नहीं रहा था। जो हम देख रहे थे कि गर्भ में हत्या करी जा रही थी क्योंकि डॉटर्स को एक प्रेशर माना जाता था, क्योंकि उनके ऊपर इवेंचुअली फिर खर्चा करना पड़ रहा है और फिर उनकी शादी होकर वो चले जाएंगे। जिस तरह का जो मानसिक माइंडसेट था, अगर गवर्नमेंट ऊपर से ही बोल रही है कि इसको चेंज करना है, तो वो हम देख रहे हैं कि अब ये चेंज हुआ ही है। और 10 साल में जिस तरह का आपने प्रोग्रेस खुद ही बताया, जो आंकड़े कह रहे हैं, इस तरह का सक्सेस रेट तो इतना बड़ा मिशन कोई है ही नहीं जिसमें सब लोग साथ में मिल के आ गए हैं। सो ये एक पीपल मूवमेंट बन गया है। एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट गवर्नमेंट का मूवमेंट, इट इज़ एक्चुअली अ पीपल्स मूवमेंट नाउ। सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। कोई भी अभियान तभी सफल होता है वो जब जन जन की उसमें भागीदारी होती है। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम सुषमा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाओं को जीने का अधिकार है और इसके साथ ही बहुत सारे अधिकार भी दिए गए, लेकिन ये जो बात थी, क्योंकि इतना आसान काम ये नहीं था, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। हरियाणा की बात करते हैं, 831 से 917 पर आना अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। तो ये जो मानसिकता का बदलाव है, सरकार ने अवेयरनेस की जो कदम उठाए, चाहे शिक्षा से संबंधित हों, चाहे महिलाओं के अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं या फिर उनके अन्य अधिकारों की बात करते हैं, एक ये बात माँ बाप के दिमाग में आई कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी आपकी शक्ति है। बिल्कुल ये बात आई। आप देखिए, आप जो दिखा रहे हैं खेल के मैदान में,
बेटियां, हरियाणा की बेटियां भी, गुजरात की बेटियां भी, मध्य प्रदेश की बेटियां भी, गोवा की, कहीं की भी आप ले लीजिए, तो माता पिता को ये समझ आया कि कोई ऐसी दिशा नहीं है, कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसा आयाम नहीं है जहां बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती। और इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि इसी सोच और इसी सकारात्मक परिवर्तन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बीच में आई, 2020 में आई, अभी तो 4 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उसमें भी एक जेंडर इंक्लूजन फंड रखा गया, विशेष तौर पर बेटियों की शिक्षा के लिए और उस पर जोर देने के लिए। यह भी प्रयास किया गया, एक स्टेम प्रोग्राम भी चल रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अधिक से अधिक महिलाओं को, महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया जाए। तो जो हैं, जो इंजीनियर हैं, वो भी बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनके लिए विशेष स्थान भी और विशेष एक तरह से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति भी रखी गई है। और जैसे जैसे वो यहाँ आ रही हैं, वैसे वैसे माता पिता में विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि बात तो वो माता पिता के विश्वास की थी, बच्चियों में तो कभी कमी नहीं थी। अगर मैं अपने 60 वर्ष पहले का यौवन याद करूं, मतलब मैं जब बच्ची थी या यंग थी, मेरे माता पिता ने इतना विश्वास दिया, तो मैं समझती हूँ मैं यहाँ तक पहुँची। माता पिता में जैसे ही विश्वास जगता है तो बच्चियां अपने आप सशक्त होती हैं। और यहाँ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, और बहुत सारे हुनर और जाने कितने सारे कार्यक्रम इस बीच में चलाए गए हैं, जो सबका साथ सबका विकास है, उसमें महिलाएं बिल्कुल 50% शामिल हैं। आप देख रहे हैं जो PRI जिसको हम लोकल गवर्नेंस कहते हैं, वो 33% से शुरू होकर 60 तक तो पहुंच चुकी हैं। और ऐसा लगता है जहां भी महिला नेतृत्व में आती है, एक बड़ी भागीदारी है। श्वेता जी, आपसे समझना चाहेंगे इस भागीदारी में, इस आत्मविश्वास में, जिस तरह से महिलाओं के लिए जो कानूनी धाराएं हैं वो भी जो है सुनिश्चित की गई कि उनको न्याय मिल सके और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो, चाहे एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन हो या फिर अगर हम नई जो है कानून संहिता देखते हैं, आपराधिक कानूनों में जिस तरह से बदलाव, महिलाओं को काफ़ी हर तरह से सशक्त किया गया, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से। हाँ जी, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट भी बता रहे थे, जब नंबर्स बढ़ेंगे तभी इन सारी बेनिफिट्स का कोई फ़ायदा होगा। अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई बेनिफिट कोई उठाने के लिए होगा ही नहीं। तो एक तो नंबर्स के इंक्रीज़ होने से ये सब हो रहा है, दूसरा आप सही कह रहे हैं क्योंकि देयर इज़ अ लार्ज प्रोपोर्शन जिसको बेनिफिट मिल रहा है लॉज का, तो लॉज बनाना, लॉज की इम्प्रूवमेंट करना और उनको इम्प्रोवाइज करते जाना जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे जो अभी हमारा नया न्याय संहिता आई है उसमें जो लॉज हैं उन्हें और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि अब आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपके नंबर्स हैं, तो आपको देखा जाएगा, क्योंकि जब अगर नंबर्स होंगे ही नहीं तो आप प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक तरह का ग्रोथ इन नंबर्स से रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, प्रोटेक्शन बढ़ रही है। हमारे जितने भी लॉज हैं जो स्पेसिफिक टू विमेन है, जैसे अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या फिर आपके जो पॉश कमिटीज़ हैं आजकल जो हमारे कॉर्पोरेट्स में और हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ में देखने को मिल रही हैं, तो ये सारी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी कर रही है और एडवांस भी कर रही है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप काम करिए, हम आप पे फोकस रखेंगे। महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए गए। सॉरी, बिल्कुल। तो तमाम क्षेत्रों में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो आत्मविश्वास है, वो आए, उसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। और इसके साथ ही महिलाएं न केवल सशक्त हुई हैं बल्कि एक सशक्त नेतृत्व भी दे रही हैं। और हम बात करें तो इसे एक बेहद बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म G20 पर भी सबके सामने रखा गया, पूरे विश्व ने देखा और भी देख रहा है, आगे भी देखेगा। इसके लिए भी तमाम रूपरेखा तैयार की जा रही है। सुषमा जी आपका और श्वेता जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।